नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव जब बिहार में होगा तो सारण में भी उसका मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। पर सारण प्रमंडल में असली मुकाबले में कौन जीतेगा? जिसका घर है, जिसका गृह जिला उसी सारण में है, लालू प्रसाद यादव, या फिर नीतीश कुमार, जो ये दावा करते हैं कि विकास के मामले में उनका कोई सानी नहीं है, उन्होंने जंगल राज को खत्म किया है। तो सारण प्रमंडल के 24 सीटों का असली गुनागणित क्या है? इन 24 सीटों पर किस तरह की लड़ाई होगी? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? नीतीश और लालू का मुकाबला सारण प्रमंडल में जब होगा तो किसका पलड़ा भारी होगा? आज इसी बात की चर्चा होगी। आज हम राजनीतिक समीकरणों के बारे में बात करेंगे कि सारण प्रमंडल के सारण, सीवान, गोपालगंज और महाराजगंज, इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में जितने भी 24 विधानसभा सीट आते हैं उनका हालचाल क्या है? कौन जीतने वाला है? उस धरती पर, जिस धरती के 4 लोकसभा क्षेत्रों में चारों के चारों पर लालू प्रसाद यादव शून्य पर आउट हो गए। जहां उनका घर था, उसी अपने घर में लालू प्रसाद यादव को बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर धूल चटा दिया। उस जमीन पर क्या होने वाला है जब 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव एक खेमे में होंगे तो दूसरे खेमे में नीतीश कुमार और बीजेपी हो। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का सहयोग बीजेपी और जदयू के साथ जुड़ा होगा तो कांग्रेस और सीपीआई एमएल वामपंथी दलों का सहयोग तेजस्वी और लालू के साथ रहेगा। संभावना अब ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से समीकरण सेट होते जा रहे हैं, ये तय हो गया है कि मुकाबला तो दोनों खेमों के बीच ही होगा। हालांकि प्रशांत किशोर त्रिकोण बनाने की कोशिश करेंगे और सारण, सीवान, गोपालगंज की जमीन पर उन्होंने पदयात्रा भी किया है और उस पदयात्रा से उनके कार्यकर्ता भी तैयार हुए हैं। तो देखना यह है कि आखिर 2025 के चुनाव में होता क्या है। लेकिन उससे पहले इतिहास को खंगालना जरूरी है कि जब 2020 का चुनाव हुआ था तो इन 3 जिलों में, पूरे सारण प्रमंडल में क्या हुआ था? क्या हुआ था जब 20 के चुनाव में आमने सामने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के लड़ाके हुए थे? देखिए, सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं, सीवान में 8 सीटें हैं और गोपालगंज में 6 सीटें हैं। इन कुल 24 सीटों में से जब मुकाबला है तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। चलिए अब जिला वाइज बात करते हैं। जिला वाइज बात करते हैं तो सारण जिले के कुल 10 सीटों में से पिछले चुनाव में 9 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी। 1 सीट पर सीपीएम चुनाव लड़ा था। ये महागठबंधन का जो चुनाव लड़ने का समीकरण है वो था। दूसरी तरफ एनडीए थी। एनडीए के तरफ से बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 1 सीट पर वीआईपी चुनाव लड़े थे और 4 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी। इन सीटों पर जब मुकाबला हुआ था तो 7 सीटें महागठबंधन के खेमे में गई थी, जबकि 3 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। जनता दल यूनाइटेड का तो खाता भी नहीं खुल पाया था, वीआईपी भी हार गई थी। तो जिन 7 सीटों पर आरजेडी और सीपीएम जीती थी, उसमें से आरजेडी मढ़ौरा, गरखा, सोनपुर, एकमा, बनियापुर और परसा, इन 6 सीटों पर वो चुनाव जीती थी और मांझी में सत्येंद्र यादव जीते थे सीपीएम के कैंडिडेट के तौर पे। तो देखिए, सारण का मुकाबला यही था। आधे से अधिक सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी और जीती। लालू का यहां कोई शानी नहीं है। लालू
प्रसाद यादव यहाँ से खुद चुनाव लड़ते रहे हैं लोकसभा का और जीतते भी रहे। सोनपुर जो क्षेत्र आता है वहां वो इलाका पहले लालू प्रसाद यादव का इलाका माना जाता है क्योंकि वहां से भी वो विधायक रह चुके हैं। तो सारण का पूरा इलाका पर लालू का प्रभाव दिखता है। और वैसे भी सारण कभी यादवों और राजपूत इन दो जातियों के वर्चस्व का लड़ाई यहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है। और उसी जमीन पर सारण की जमीन पर विधानसभा चुनाव में आरजेडी मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ अक्सर हार का सामना करना पड़ता है आरजेडी को। अब देखिए इस चुनाव में क्या होता है, इस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सीवान की चर्चा कर ले कि सीवान में 2020 में क्या हुआ था। देखिए सीवान में कुल 8 सीटें, इन 8 सीटों में से 2 सीटें महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 6 सीटें जो है सीवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कुल 8 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और 4 सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। ये एनडीए का समीकरण है। दूसरी तरफ यदि महागठबंधन की बात करते हैं तो आरजेडी यहाँ 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सीपीआईएमएल 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ा था। बीजेपी यहां से मात्र 2 सीटें ही जीत पाई, सीपीआईएमएल भी 2 सीटें जीती, आरजेडी 3 सीटें जीती और कांग्रेस 1 सीट जीती। इस तरह से देखा जाए तो सीवान में भी आरजेडी यानी महागठबंधन का पल्ला भारी है। 3 सीटें आरजेडी, 2 सीटें सीपीआईएमएल और 1 सीटें कांग्रेस, यानी कि 8 में से 6 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा और 2 सीटों पर बीजेपी का। तो यहां भी पलड़ा यदि आप देखेंगे तो भारी महागठबंधन का है, यानी कि लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव में सारण में भी मजबूत है और सीवान में भी मजबूत है। यदि गोपालगंज की बात करते हैं जहां के खुद लालू प्रसाद यादव, उस जगह पे क्या हुआ था 2020 के चुनाव में। 2020 के चुनाव में बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव जीती थी, जनता दल यूनाइटेड भी यहां 2 सीटों पर चुनाव जीती थी और आरजेडी भी 2 सीटों पर चुनाव जीती थी। कुल 6 सीट में 2-2 सीट 3 पार्टियों के बीच बट गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए यहां 4 सीटों पर चुनाव जीती और महागठबंधन को महज 2 सीट मिली। तो अपनी धरती पर जिस गोपालगंज जिले के लालू प्रसाद यादव है, उस धरती पर एनडीए मजबूती के साथ उभरा। और कुल सारण प्रमंडल में देखा जाए तो महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखता है। ये तस्वीर 2020 की है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब परिस्थितियां 2025 का है। 2020 में चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार भी उतारे थे और उन जगहों पर उम्मीदवार उतारे थे जहां जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और उसका भारी नुकसान उठाना पड़ा था जनता दल यूनाइटेड को। यदि आप गौर करेंगे तो देखेंगे रघुनाथपुर, यदि आप गौर करेंगे तो देखेंगे महाराजगंज, यदि आप देखेंगे सारण और गोपालगंज में, तो कई जगहों पर एलजेपी के चलते जनता दल यूनाइटेड को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अब वो परिस्थिति बदल गया है। अब अभी तो हालांकि 8 महीने देरी है, परिणाम चुनावी समीकरण कब बदल जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब तक जो संभावनाएं हैं उसमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, बीजेपी सब के सब एक खेमे में आ गए। और सबके एक खेमे में आने का मतलब है कि एनडीए का पलड़ा बहुत मजबूत होने वाला है। ये स्थिति लोकसभा में भी दिख चुकी है, क्योंकि तब तमाम कोशिशों के बावजूद लोकसभा चुनाव में सारण प्रमंडल में लालू प्रसाद यादव अपने गृह जिला, गृह प्रमंडल में
एक भी सीट नहीं ला पाए, शून्य पर आउट हो गए। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 20 में सारण और सीवान में जनता दल यूनाइटेड शून्य पर आउट हो गई, उसी तरह इस प्रमंडल में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी शून्य पर आउट हो गई। 4 लोकसभा क्षेत्रों में से चारों के चारों एनडीए के पाले में चला गया, 2 जनता दल यूनाइटेड के और 2 बीजेपी के। अब 24 सीटों पर लड़ाई है और 24 सीटों पर कई तरह की लड़ाई है। कुछ नए प्रत्याशी भी आए हैं और कुछ पुराने भी हैं। कितने के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है और कई नए प्रत्याशी जो हैं वो इस दाव में हैं कि कैसे पुराने प्रत्याशी का टिकट काट कर अपना जुगाड़ बैठा ले। हिना साहब लौट चुकी है सिवान में महागठबंधन की राजनीति में, उनका भी एक असर दिखेगा। हालांकि 20 में भी वो थी, उनका भी एक असर दिखेगा टिकटों के वितरण में, उसके बंटवारे में। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से उनके साथ हुआ, उसमें कई सीटों पर विधायक जो हैं वो उनके टिकट पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। अब देखना है कि जब 2025 का चुनाव आता है और समीकरण यही रह जाते हैं जिस समीकरण पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, दोनों तरफ के गठबंधन, तो फिर लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। और दिलचस्प इसलिए भी होने वाली है कि प्रशांत किशोर भी एक प्लेयर के रूप में इन 3 जिलों में अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो जो बागी होंगे दोनों तरफ के, दोनों खेमों के, उनको भी एक ठिकाना मिलने वाला है। जो बागी ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनको ये पता है कि उनको टिकट नहीं मिलने वाला है आरजेडी का या जनता दल यूनाइटेड के, और बड़े लंबे समय से वो इन दोनों दलों के लिए काम करते रहे हैं, बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, वो भी अपना ठिकाना इन प्रशांत किशोर की पार्टी में देखते हुए पहले से शिफ्ट कर चुके हैं, कुछ कर भी जाएंगे अंतिम समय में भी। इसके अलावे भी अन्य तरह के विकल्प हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, तो बागी भी बड़ा असर करेंगे इस चुनाव में। तो देखना यह है कि जो 25 का चुनाव होता है तो उसमें जो सत्ता का समीकरण बनता है सारण प्रमंडल के लिए, उसमें लालू और नीतीश के बीच जो जंग है, जो जंग 95 के बाद लगातार दोनों में चलता रहा है, उस जंग का परिणाम क्या होगा। तेजस्वी यादव कमान संभाल रहे हैं लालू यादव के तरफ से। नीतीश कुमार के पुत्र के भी चर्चा है राजनीति में आने की, लेकिन वो आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन लालू यादव को मजबूती देने के लिए तेजस्वी यादव खड़े हैं, नीतीश कुमार को मजबूती उनके सहयोगी दल दे रहे हैं। अब देखना यह है कि जब चुनाव होता है तो आखिर में परिणाम क्या निकलता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देंगे, बताते रहेंगे सारण प्रमंडल और बिहार की राजनीति में क्या क्या खेल होने वाला है। जब विधानसभा का चुनाव है तो आप जानते हैं कि खेल तो बहुत होना है। उन खेल में कई तरह अंदर से भी खेल होगा और बाहर से भी। इन सभी खेलों का खुलासा हम करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, पूरी जानकारी देते रहेंगे। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।